हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 2 होगा। इससे पहले हम 1 करवा चुके हैं और प्रश्न पत्र संख्या 1 पर हम दरोगा के जो परीक्षा पे पूछे गए हैं झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न उनको कवर किए हैं। तो आज जो हमारा होगा यह प्रश्न पत्र संख्या 2 है और प्रश्न पत्र संख्या 2 पर हम लोग झारखंड दरोगा के जो जीके के सवाल पूछे गए हैं झारखंड से संबंधित उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स कि 2000 में राज्य गठन के बाद झारखंड से राज्य के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे 3 जो मुख्यमंत्री थे वह झारखंड के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से थे। दूसरा सवाल, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहला सवाल तो यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। क्या है? बाबूलाल मरांडी। तो यह किस राजनीतिक दल के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कुल कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, तो 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने हैं राज्य गठन के बाद से। तीसरा सवाल, झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 81। झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 81 है। और लोकसभा की कितनी है? तो 14 है। अगर लोकसभा की बात करें तो 14 है और राज्यसभा की 6 है और विधानसभा की 81 है, याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो कांग्रेस जो है फ्रेंड्स यह कभी भी झारखंड के सत्ता में नहीं आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और स्वतंत्र यानी गठबंधन वाला सरकार भी आया है, जबकि कांग्रेस का कभी सत्ता नहीं आया झारखंड पे। अगला सवाल, झारखंड 2017 की मुख्य सचिव कौन है? झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है यानी 2017 के आंकड़े के अनुसार? इसके आंसर हो जाएंगे श्रीमती राजबाला वर्मा। श्रीमती राजबाला वर्मा जो है यह झारखंड की मुख्य सचिव थी 2017 के टाइम पे। छठा प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? तो मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है। झारखंड के वर्तमान जो भी राजभवन है इसका निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो मार्च 1931 में हुआ है। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? यानी हमारा जो राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू उस वक्त, अभी जो कि राष्ट्रपति है, तो वह जिस वक्त झारखंड के राज्यपाल थे तो उन्होंने किस अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को अस्पताल में दान देगी? तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, जिसको कहते हैं KMEH, यहीं पर अपनी आँखों को दान देगी वो। 8वां प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ है? तो जनवरी 2009 को। जनवरी 2009 में ही झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स कोडरमा, याद रखना है, कोडरमा और हजारीबाग जो औद्योगिक क्षेत्र है यह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। यानी झारखंड पे कौन से जिले पे अभ्रक पाए जाते हैं? तो पहले पे तो हो गया कोडरमा और दूसरा पे हो गया हजारीबाग। ये दोनों ही जगह पर अभ्रक पाए जाते हैं, इसलिए कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा और हजारीबाग। 10वां प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो झारखंड में कुल 12 जिला उद्योग केंद्र है। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 12 आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरसों दिया हुआ है, मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली या ऑप्शन डी सब्जियां। तो इनमें से कौन झारखंड में जो है एक गर्म फसल नहीं है यानी गर्मी की फसल नहीं है? तो सरसों। सरसों जो है फ्रेंड्स यह गर्मी की फसल नहीं है, क्योंकि सरसों शीत ऋतु में यानी ठंड में होती है, गर्मी की नहीं है। जबकि मूंगफली, मक्का और सब्जियां ये क्या है? गर्म फसल है, याद रखना है। जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ है? जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ है? तो 1907 ईस्वी में हुआ है। जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील की जो स्थापना हुई है वह कब हुई है? 1907 ईस्वी में, याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान पर रखता है, जो कि 27% मात्रा में कहे? तो झारखंड, क्योंकि यहाँ पर झारखंड जी के संबंधित पूछे गए फ्रेंड्स दरोगा पेपर पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस तरह के ऑप्शन पे अगर झारखंड है तो झारखंड ही मारना है एग्जाम पे। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कोयला संसाधनों में 27% के साथ नंबर 1 रखता है? तो आंसर हो जाएंगे झारखंड। अगला प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं जमशेदपुर को,
AIADA का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हान कमिश्नर तक सीमित है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, याद रखना है। हमारा 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? तो वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने उस वक्त किए फ्रेंड्स कि केंद्रीय मंत्री थे जिस वक्त कि किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? तो वेंकैया नायडू ने की है, याद रखना है आपको। 24/7 न्यूज चैनल जो है इसकी जो घोषणा की है किसने? तो वेंकैया नायडू ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो झारखंड ने, जो कि झारखंड जो फ्रेंड्स यह दूसरा राज्य है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देगा। और पहला राज्य क्या हो जाएंगे? तो पहला राज्य हो जाएंगे फ्रेंड्स बिहार। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी पे दिया बिहार, ये बिहार हो गया आपका पहला राज्य और झारखंड हो गया दूसरा राज्य जो कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा करेगी या की है। 18वां प्रश्न की ओर चलते फ्रेंड्स। हमारा 18वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर है बुंडू पे। बुंडू कहाँ है? आप कमेंट में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बुंडू जो है झारखंड में सूर्य मंदिर स्थित है बुंडू जगह पर। तो बुंडू किस जिले पे स्थित है आपको कमेंट में बताना है। किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुडप्पा युगीन, विंध्यन युगीन, धारवाड़ युगीन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएंगे? बोलिए कि किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन। धारवाड़ युगीन चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? 1964 में। 21वां प्रश्न है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? दालमा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हुंडरू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? हमारा जो हुंडरू फॉल से फ्रेंड्स यहाँ कहाँ पे? रांची पर है। हुंडरू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? हुंडरू फॉल जो है वह कौन सी नदी पे गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू फॉल्स स्वर्णरेखा नदी आपको याद रखना है। हुंडरू फॉल्स स्वर्णरेखा नदी। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से अलग करके की गई है? तो धनबाद और गिरिडीह जिला। धनबाद और गिरिडीह जिला से ही झारखंड के बोकारो की स्थापना की गई है। बोकारो जिले की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई है? तो धनबाद और गिरिडीह जिला के कुछ हिस्सों को लेकर बोकारो जिले की स्थापना की गई 1991 में। तो आपको यहाँ पर ये फैक्ट भी याद रखना है कि बोकारो की स्थापना कब हुई है? तो 1991 में हुई है। किससे अलग करके हुई है? तो धनबाद और गिरिडीह जिला से अलग करके हुई है। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? यानी संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो लुगुबुरु। इन्हें संथाल के संस्थापक पिता के नाम से जाना जाता है। संथाल के संस्थापक पिता कहते हैं लुगुबुरु को, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लुगुबुरु। झारखंड में कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा नक्सलियों उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, जो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है? पहला सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर एमसीसी को याद रखना है कि एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीसी का फुल फॉर्म होता है माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर से प्रभावित जिला क्या हो जाएंगे? चतरा। चतरा जो है फ्रेंड्स यह एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। तो चतरा। एमसीसी का प्रभाव किस जिले पे दिखाई देता है? तो चतरा पे दिखाई देता है। 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स की बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है इस चीज़ है। तो यह देवघर पे स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवघर पर स्थित है। धनबाद का एक अलग जिले के तौर पर कब गठन किया गया था? या धनबाद जिले का गठन कब किया गया? 1956 ईस्वी में। धनबाद का गठन कब हुआ है? 1956 ईस्वी में हुआ है, याद रखना है। झारखंड राज्य के डैश में दुमका जिला स्थित है? झारखंड राज्य के किस प्रमंडल पे दुमका जिला स्थित है? संथाल परगना, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू? तो इसके आंसर हो जाएंगे संथाल परगना। संथाल परगना प्रमंडल पे ही दुमका जिला अवस्थित है। और फ्रेंड्स दुमका से
एक प्रश्न यह भी बनता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो दुमका है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। और मसानजोर डैम जो है फ्रेंड्स, यह अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम पर कि मसानजोर डैम कहाँ पर है, तो दुमका पर है। मसानजोर डैम दुमका पर अवस्थित है। जमशेदपुर को कहते हैं फ्रेंड्स औद्योगिक राजधानी, जमशेदपुर को कहते हैं। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले का प्रमुख स्थान है, तो पूर्वी सिंहभूम का है। किसका है, पूर्वी सिंहभूम का। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है, तो पूर्वी सिंहभूम का स्थान है, याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है, हमारा जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड की, तो यह किस दिशा की ओर बहती है, दक्षिण दिशा, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा, उत्तर से पश्चिम, या पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हमारा जो स्वर्ण रेखा नदी है वह बहती है। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 30 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह, इसका सीरीज का दूसरा सीरीज था यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा फ्रेंड्स वह होगा प्रश्न पत्र संख्या 3। दरोगा पर पूछे गए सवाल प्रश्न पत्र संख्या 3 को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसको अगले चैप्टर पर लेकर हम आएंगे, जो कि प्रश्न पत्र संख्या 3 होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।